Okay, welcome students. Welcome back to my class. And I am again your own ma'am, Dr. Smriti Johari. I am Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota. And I have been taking your class, that is BSc Part 1, Paper 1 and Unit 3. Unit 3 में मैंने Part 1 में आपको Types of Coral बताए थे, काइंड्स ऑफ कोरल बताए थे और क्या होता है कोरल उसके बारे में बताया था, और सर्टेन थ्योरीज बाय गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट भी बताए थे कि कोरल का निर्माण कैसे होता है. उन्होंने अज्यूम कर रखे हैं, ऑल्दो एनी ऑफ द नन ऑफ द थ्योरीज इज वेरी कंफर्मेटिव कि कोरल का निर्माण इस थ्योरी के हिसाब से ही होता है. ठीक है, अभी पिछली थ्योरीज जो बताई थी तो उसमें जो सबमर्ज बैंक थ्योरी एंड डलीज थ्योरी थे वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे थे, मीन्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे. पर several lines of evidence have supported that most coral reefs grow on submerged lands, means जो पानी में डूब चुके हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स थे जो समुद्र में मिट्टी के टापू बने हुए थे, वो जो समुद्र में डूब गए हैं. तो सारी थ्योरीज का निष्कर्ष ये निकला कि जो डूबे हुए आइलैंड्स हैं उनसे उनके उनके ऊपर ही जो सबमर्ज लैंड था उनके ऊपर जनरली कोरल्स का निर्माण देखा गया या पाया गया. या क्लिफ्स से जो, या ड्राउंड वैलीज थी, या इरोडेड सरफेसेस थे जो कि उस पे कोरल रीफ का निर्माण हुआ. मतलब ये कंक्लूड कर सकते हैं अपन इन सारी थ्योरीज को पढ़ा था. और ये वाला जो थ्योरी थी, इट सपोर्ट्स द डार्विन्स सब्सिडेंस थ्योरी. ठीक है. नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ कोरल रीफ्स? Coral reefs serve as habitat for many plants and animals such as mollusks, sponges, echinoderms and fishes. क्योंकि देखो कोरल का जब निर्माण होता है तो पहाड़ की जैसी संरचना बन जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत मजबूत भी होते हैं, और इनमें छोटे छोटे गड्ढे भी होते हैं. ऐसा नहीं कि एकदम स्मूथ सा पहाड़ी जैसा बन गया, इसमें छोटे छोटे क्रेटर्स होते हैं, गड्ढे होंगे, टनल्स टाइप के बन जाते हैं पानी के बहाव के साथ साथ. तो उसमें क्या होता है, कुछ फिशेस या कुछ समुद्री जीव जो फंस जाते हैं तो दूसरे जीव उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको शिकार कर लेते हैं. कुछ को घर मिल जाता है, छोटे छोटे क्रेटर्स में वो छुप के भी रह लेते हैं आसपास. अभी कभी आपने वो नीमो फिश की मूवी देखी हो तो उसमें देखा समुद्र में कैसे वो प्लांट के जैसे स्ट्रक्चर दिखता है कि उसके अंदर से निकल रहे हैं, आसपास घूम रहे हैं. वहाँ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, वहाँ पे उनके लार्वा स्पर्म्स भी सेफ रहते हैं, उनको होम भी मिल जाता है. इस तरह से जो दूसरे एनिमल्स को काफ़ी सारा प्रोटेक्शन भी मिलता है, घर भी मिल जाता है. वहाँ छोटे छोटे जीव जंतु जो छिपे होते हैं उनका बड़े जंतु शिकार भी कर लेते हैं. तो ये तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हुई कोरल रीफ्स की. और कोरल रीफ्स भी दे ऑल्सो आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं. तो जब हम मूंगे की चट्टानें निकाल लेते हैं तो वो अपने ब्यूटी या डेकोरेशन आइटम्स के जैसे भी काम में लिए जा सकते हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू दी टाइप्स ऑफ कोरल्स. अब कोरल्स मैंने पहले भी बताया था, कोरल्स क्या होते हैं, लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, सीलेंट्रेट्स द्वारा निर्मित होते हैं ये. और ये एक एक्सोस्केलेटन होते हैं. एंड दे आर, इनका सिक्रीशन कहाँ से होता है, दे आर सिक्रीटेड बाय दी पॉलिप्स ऑफ सम कॉलोनियल सीलेंट्रेट. जो कॉलोनी में रहते हैं उनके पॉलिप फॉर्म जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइम का सिक्रीशन करते रहते हैं. ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं और बहुत मैसिव होते हैं, मीन्स बहुत सारी अमाउंट में होते हैं, ग्रुप में होते हैं. एंड दे आर ब्रांच्ड आल्सो, ट्रीज के से ब्रांचिंग होती है. और ज़्यादातर ये क्लास एंथोजोआ को बिलोंग करते हैं. इसमें कम से कम 2500 से लेके 5000 तक लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड. ठीक है. नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ कोरल्स. अब कैसे कैसे हैं अपन ने देखा था, पढ़ा था पहले कि पॉलिप स्टेज थी, मेड्यूसा स्टेज थी, हाइड्रोजोइड से, गोनोजोइड से, गैस्ट्रोजोइड से, डेक्टाइलोजोइड से. तो अब हम इनके टाइप्स ऑफ कोरल्स पढ़ते हैं. सबसे पहले हाइड्रोजोन कोरल्स. इसमें मिलीपोरा ऑर्डर, मिलीपोरिना के मेंबर्स इंक्लूड होते हैं. इसमें मिलीपोरा होगा और ऑर्डर स्टेलास्टेरिना में से स्टेलास्टर होगा. ये कैसे होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहने वाले होते हैं. ठीक है.
कॉलोनियल होते हैं एंड सिक्रीट मैसिव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत सारा कैल्केरियस मटेरियल रिलीज करते हैं। एक्सोस्केलेटन का कैल्केरियस होता है। अब स्केलेटन सिक्रीट हो जाता है किसके द्वारा, ये मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिनको कि कैलिकोब्लास्टिक सेल्स कहते हैं। कैलिकोब्लास्टिक लेयर होता है जो कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन बनाता है। अब इस स्केलेटन के अंदर ये पॉलिप फॉर्म्स रहते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट तो था न्यूट्रिटिव ज़ोइड्स या लार्ज गैस्ट्रोजॉइड्स पाए जाएंगे। दूसरे थे स्मॉल गैस्ट्रोजॉइड्स या प्रोटेक्टिव गैस्ट्रोजॉइड्स। ये कोरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, दीज कोरल्स आर फाउंड विद अदर कोरल्स विच कॉन्स्टिट्यूट द कोरल रीफ। तो ये तो हो गए हाइड्रोजोन कोरल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं एंथोजोन कोरल्स की तरफ। एंथोजोन कोरल्स क्या होते हैं, दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। एंथोजोन कोरल्स में जैसे नाम से हमें पता पड़ रहा है कि हॉर्नी कोरल मतलब चुभने वाला होगा, इट मस्ट नॉट बी स्मूथ। ये सब क्लास ऑक्टो कोरेलिया एंड अदर इज गोर्गोनेसिया। अभी जब आप लोग प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेसिमेन दिखाई दिए जाएंगे। तो वहाँ पे गोर्गोनिया जब देखोगे तो आपको अपने आप से पता पड़ जाएगा कि ये कैसा कोरल है। तो इसमें क्या होंगे, कैल्केरियस स्पिक्यूल्स होंगे विच सराउंड द पॉलिप। तो ये देखो, ये जो डायग्राम दिख रहा है एल्सायोनियम का, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, है ना। तो ये सब छोटे छोटे पॉलिप्स दिख रहे हैं, एक्सपेंडेड पॉलिप्स हैं। इसके अंदर कुछ रिट्रैक्टेड पॉलिप्स भी है, कोई एक्सटेंडेड पॉलिप्स भी है, और यहाँ कोएनकाइम टिश्यू है, ये इसका स्टॉक है। तो ये कोरल का निर्माण इस तरह से दिखाई देता है। ये सॉफ्ट कोरल्स में आते हैं। अब सॉफ्ट कोरल कैसे होगा, सॉफ्ट कोरल इट बिलोंग्स टू दी सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया और ऑर्डर कौन सा है, एल्सायोनेसिया। They are colonial polyps having endoskeleton of separate spicules embedded in massive mesoglea, means टिश्यू बहुत सारा है इसकी बॉडी में, बहुत सारे टिश्यू है, उसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे, एंडोस्केलेटन भी होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एल्सायोनियम या डेड मैन्स फिंगर। ऐसा लगता है किसी मृत व्यक्ति की उंगलियों के जैसे इसकी शेप होती है और इसमें एक्सटेंडेड पॉलिप्स दिखाई देते हैं। तो ये तो सॉफ्ट कोरल्स कहलाते हैं। अब तीसरा है स्टोनी कोरल। स्टोनी कोरल जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्टोनी कोरल कैसा होगा, बहुत ही हार्ड होगा। ये कौन सी सब क्लास को बिलोंग करता है, ये सब क्लास स्टोलोनीफेरा को बिलोंग करता है एंड ऑक्टोकोरेलिया को बिलोंग करता है। यहाँ पे स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सो मैनी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, और ये स्टेन्ड होता है रेड एंड कलर से, एंड इसमें आयरन सॉल्ट्स होते हैं जो अपन अंगूठी में पहनते हैं ना, मूंगा, वो यही होता है। दिस इज दी स्टोनी कोरल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्केलेटन कैसा होगा, वर्टिकल ट्यूब्स जैसा होगा, इसमें लिटरल प्लेटफॉर्म्स होंगे, उसको ट्यूबिपोरा कहेंगे या ऑर्गन पाइप कोरल भी कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज दी स्टोनी कोरल। अब हम चलते हैं ब्लू कोरल पे। ब्लू कोरल भी सब क्लास ऑक्टोकोरेलिया को बिलोंग करता है और ऑर्डर कौन सा है, हीलियोपोरेसिया। In its colony of polyps, the calcareous spicules form a massive skeleton. Calcareous spicules बहुत आयत में मिलेंगे इसमें, और larger cavities on the surface of skeleton contain polyps. Example Heliopora. ये है blue coral, इसको नीला मूंगा भी कहते हैं। पांचवा है true corals. True corals मतलब these belong to subclass Hexacorelia and order Madreporaria. They form the true corals. Majority of them are colonial. ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। कॉलोनीज के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। These are the principal builders of the coral reefs. True corals ही ज़्यादातर, ये मूंगे की चट्टानें जो बड़ी बड़ी बनती हैं, ट्रू कोरल्स द्वारा, ये ऑर्डर मैड्रीपोरेरिया के सदस्यों द्वारा ही बनाए जाते हैं, ठीक है। Now we come to the organization of corals. Organization मतलब कोरल स्केलेटन का कैसा निर्माण हुआ, एंडो। अब इसमें देखो कोरल स्केलेटन कैसे बनेगा, द एक्सोस्केलेटन ऑफ अ कोरल इज नोन एज कोरलाइट। एक्सोस्केलेटन ऑफ कोरल क्या कहलाएगा, कोरलाइट कहलाएगा। ये कैसा होता है, ये कैल्केरियस होता है, किससे सिक्रीट होता है, एपिडर्मिस से। अब इसमें क्या होगा, इन अ कोलोनियल कोरल द कोरलाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉलिप्स क्या करेंगे, फ्यूज टुगेदर कर लेंगे टू फॉर्म द स्केलेटल मास विच इज कॉल्ड एज कोरेलियम।
अब ईच कोरलाइट क्या होगा, इट इज़ अ कप शेप डिप्रेशन। उसमें क्या होगा, बेसल प्लेट होगी या थीका होगा। द कैविटी ऑफ द कप, इट कंटेन्स न्यूमरस वर्टिकल रेडिएटिंग रिजेस और सेप्टा, या बहुत सारे पार्टीशन जैसे दिखाई देंगे जिनको हम स्क्लेरोसेप्टा कहेंगे। Inner end of the sclerosepta fuse together to form an irregular skeletal mass or columella. ठीक है. Now we come to the coral polyps. What are coral polyps? They are small anthozoan polyps measuring about 1 centimeter in length. ये कैसे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं विदाउट अ पेडल डिस्क, जो उसका बॉटम डिस्क होता है उस तरह की डिस्क नहीं होती इसमें ओरल डिस्क होती है विच पियर्स अ साइकिल ऑफ, उसमें 6 टेंटिकल्स होंगे। फेरिंग्स कैसा होगा, इट इज विदाउट साइफनोग्लिफ्स। द मिजेंट्रीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू द अपर पार्ट ऑफ द पॉलिप, ठीक है। द मसल्स पुअरली डेवलप्ड होते हैं एंड एट नाइट एंड ऑन क्लाउडी डेज द पॉलिप्स एक्सपैंड एंड फीड ऑन प्लैंक्टॉन्स। अब देखो, वी कम टू दी फॉर्मेशन ऑफ दी पॉलिप कोरल्स। फॉर्मेशन ऑफ कोरल कैसे हो, कोरल डेवलप किससे होते हैं, पॉलिप से। कोरल पॉलिप डेवलप्स फ्रॉम अ प्लैनुला। प्लैनुला क्या होता है, लार्वल स्टेज होती है विच सिक्रीट्स अ स्केलेटल रूडिमेंट और प्रोटोथीका विद द हेल्प ऑफ एक्टोडर्मल सेल्स एंड बेसल प्लेट। रेडियल फोल्ड्स होती लार्वा क्या करेंगे, सिक्रीट सेप्टा एंड अ रिम इज बिल्ट अप अराउंड दी पॉलिप। रिम मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है पॉलिप के चारों तरफ। मीनवाइल फर्दर स्केलेटल मटेरियल इज एडेड इनटू द गैप्स बिटवीन द सेप्टा। जो पार्टीशन जैसे मैंने पहले बताया था, बीच बीच में जो इनर कप में बीच बीच में पार्टीशन थे सेप्टा कहा था, उसमें और इनका डिपोजिशन होता रहता है। और ये सेप्टा क्या करेंगे, दे ऑल्टरनेट विद द मिजेंट्रीज ऑफ द लिविंग सीलेंट्रीज। तो इस तरह से तो कोरल का निर्माण होता है। अब इसमें आएगा कि इसमें म्यूचुअलिज्म भी शो होता है कोरल्स में। कैसे, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूचुअलिस्टिक zooxanthellae इन कोरल फॉर्मेशन। कोरल्स एंड zooxanthellae एग्जिस्ट इन म्यूचुअल एग्जिस्टेंस या म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं। कोरल्स कैन नॉट लिव और आर हैंडीकैप्ड विदाउट द zooxanthellae, ठीक है। दिस रेस्ट्रिक्ट्स कोरल डिस्ट्रीब्यूशन टू एरियाज वेयर zooxanthellae cannot survive या thrive. Corals die after 18 days in total darkness, ठीक है। ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कोरल्स क्या होता है, 18 दिन बाद अगर अंधकार में रहे तो 18 दिन में उनकी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बट दे आर कम्प्लीटली कार्निवोरस एंड एक्सपेल zooxanthellae व्हेन स्टार्व्ड, ठीक है। zooxanthellae क्या करते हैं, उनको प्रोबेबली कोरल्स चाहिए to satisfy their own nitrate and phosphorus requirements and in return वो क्या help करते हैं इनकी, they help in the skeleton formation of corals. They help to dispose of H2CO3 released as a byproduct in the formation of calcium carbonate by the corals. तो ये तो इनका mutual relationship है between the corals and the zooxanthellae, ठीक है। तो ये एक उसको इसके जो हानिकारक गैसेस जो थी उसको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा जहाँ zooxanthellae थ्राइव नहीं करते वहाँ कोरल्स भी नहीं उग पाते, बन पाते, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे का नुकसान भी नहीं पहुँचाते। तो दिस इज द टिपिकल ideal example of mutualistic relationship between corals and zooxanthellae. So here I finish off my class with the formation of corals part 1. I have taught you in the previous class, and this is the part 2 where we discussed about the formation of coral and the kinds of coral which you have seen. तो आज आपका यूनिट 3 का ये कोरल रीफ्स के फॉर्मेशन का भी क्लास खत्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट यूनिट 3 में टिनोफोरा के बारे में। अब मैं अगली क्लास में इनकी जो कैरेक्टर्स है फाइलम टिनोफोरा इसके बारे में मैं बताऊंगी। तो चलिए वी टेक ऑफ द क्लास, और मीनवेल आप इसको कोरल्स को एक बार कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ लेना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और इजी भी है। आप इसको पढ़ेंगे, डायग्राम्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन कॉल मी या व्हाट्सएप मी। टिल देन wait for the next class. We'll meet soon in the next class. Till then, bye.